दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मीठा सच। दर्शकों, वैसे सच मैंने पहले भी बताया था कि कड़वा होता है, लेकिन मैं उसमें कुछ मिठास डालकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक बार फिर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह के पास आया हूँ। बहुत दिन हो गए, इनके वीडियो भी लगातार देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे एक बार फिर मुलाकात की जाए। आज मैं इनसे कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा, हो सकता है इन्हें मेरी बात पे गुस्सा भी आए या इनको कुछ नाराजगी भी हो जाए, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा काम है सवाल पूछना, पब्लिक के लिए सवाल पूछने हैं, लोगों को पता होना चाहिए। इनको अगर गुस्सा आता है तो आता रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गुरमीत सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मीठा सच में ये मेरा नया चैनल है और सच आपको वैसे पता है कड़वा ही होता है, मीठा नहीं होता, लेकिन मैंने नाम मीठा रखा है। कुछ उम्मीद करता हूँ आप ही इसमें आपकी तरफ से कुछ मिठास डालेंगे। गुरमीत जी, मेरा एक दिल में बड़े दिनों से सवाल आ रहा था। आपके नेता आए दिन, मैं खैर अखबारों में भी पढ़ता हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ कि आपके नेता बहुत कहते हैं कि इतने आदमी हमारी पार्टी को ज्वाइन करके कांग्रेस में इतने लोगों की एंट्री हो रही है, लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं और हमारी पार्टी छोड़कर कोई भी नहीं जा रहा, जबकि जमीनी हकीकत इससे कुछ और है। अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी में अगर 10 आदमी आए हैं तो 50 आदमी आपकी पार्टी को छोड़कर चले भी गए, और जो 10 आदमी आए एक बार तो वो आ गए, आपका उनके साथ फोटो सेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद वो आदमी ना तो आपके किसी रैली में या किसी मीटिंग में या किसी और कांग्रेसी नेता के साथ दिखते नहीं हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो आदमी, सारे के सारे आदमी बीजेपी की रैली में बीजेपी के नेताओं के साथ दिखते जरूर हैं। ऐसा क्यों और इसमें सच्चाई क्या है, ये आप बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया। सबसे पहले हमारी यही कमी है जो आपने कहा, हमारे कुछ नेता जो हैं जिनका मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है, वो ये केवल फोटो खिंचाने के लिए, दिल्ली बताने के लिए किया जाता है कि हमारे पास आए। आपकी बिल्कुल सही है। मैंने पीछे वीडियो भी डाली थी, कश्मीर की भी डाली, कठुआ की भी डाली, अपनी पार्टी को दी। भाई ये बंदे क्यों गए? सबसे पहली बात यह है कि एक चीज दिल्ली वालों को चाहिए, साथ में हमारे करा साहब को भी चाहिए, जो हमारे, हम प्रेसिडेंट को ही बोल सकते हैं कि जो हमारे जाते हैं बंदे, उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं रखी जाती? भाई ये बंदे क्यों गए हैं, रीजन क्या है, क्यों जा रहे हैं? कोई वजह तो होगी ना। आप एक, हमेशा क्या होता है कि क्या ऐसी कमी है जो हमारे सारी जिंदगी देने के बाद भी, एक महिला थी हमारी कुछ साइड से, वहां पर 40 साल के उसका परिवार था, वो चले गई, उसको बुलाया गया दफ्तर, उसने आने से इनकार कर दिया। उसने यही आपको बोला, जो इसको सानी को बाहर जब तक नहीं निकालते तब तक वो नहीं। जब प्रेशर डाला गया तो उसने छोड़ के चले गए। हमारे जितने लोग काम करने वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। किस तरह का प्रेशर? प्रेशर ये झूठ बोलने का, झूठा, आप उसको छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, वरना आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगे, आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। मैंने, आपने भी कहीं देखा होगा ग्रुपों में, मैंने पूरी की पूरी डिटेलें निकाली। जब हमारे सानी साहब आए उस समय हमारा पहले पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का एक ग्रुप हुआ करता था 300 350 बंदों का, वो कहाँ है? वो उसको डिलीट किया गया। उसके बाद 40-50 बंदे ग्रुप में डाला अपनी मर्जी के, जिसकी पूरी मैंने डिटेलें, जो काम का वर्क डालता था उसको बाहर निकाल देता था। एक हमारे अनिल कोहली जी हैं जैनीपुर से,
उन्होंने वहां पे किसी ने झंडा चढ़ाया तो उसने फोटो डाल दी 26 जनवरी के बाद। 26 जनवरी के बाद, तो उसको सानी ने निकाल दिया। उसने बोला भाई आपने क्यों निकाला, ऐसी कौन सी बात है, तो उसको भी बाहर निकाल दिया। आप ये चीज बताओगे, पार्टी मुझे कहते रहे पार्टी छोड़ के चले जाओ, बार बार मारने की भी धमकी हुई, हर चीज हुई है, हर चीज सबूत है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, इतने सबूत के बावजूद कश्मीर से कुछ लोग गए हैं, आगे और मैं क्या क्या बताऊंगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। खैर गुरमीत जी, ये देखो- बात तो आपके जो जम्मू इकाई के जो लीडरान हैं, जो सीनियर आदमी हैं, जैसे आपके करा साहब हैं या बल्ला साहब हैं या अरविंदर शर्मा जी हैं या और जो लीडर हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर पार्टी को बचाना है तो क्या करना है या क्या नहीं करना है। देखो जी, सीधी सी बात है, करा साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात तो आपने शुरू में देखा होगा मुझे, नहीं जब गुरमीत जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। करा साहब कोशिश कर रहे हैं, आपने ठीक कहा, हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हों, लेकिन जमीन पे कोई कोशिश नजर नहीं आ रही, किसी को भी नजर नहीं आ रही, पहली बात। दूसरी बात, अगर करा साहब कोशिश कर रहे होते तो जो आदमी आपके अभी भी 2 दिन पहले की बात है, ये छोड़कर गए तो जाते नहीं या जाते, आप बता दीजिए। मैं बिल्कुल आपसे यही बात है, करा साहब को उन्होंने एक हमारा तबलीन लड़का, सरदार लड़का आरसपुर वाली साइड का, वो भी चला गया। वो हमारे काम करने वाला बच्चा था। बीजेपी ने सानी और इनको कहा हमें ये बंदा चाहिए, आप इंक्वायरी करवा सकते हो उस चीज की। उसने मीडिया में आके कह दिया, उसकी मां चंडीगढ़ में मार थी, बार बार कहा कि वहां पे और भी कांग्रेसी, वहां पे कोई प्रोग्राम था क्रिकेट का या फुटबॉल प्रोग्राम था, वहां रंधावा जी गए थे, हमारे कांग्रेस के भी काफी बंदे गए थे, टोनी जी भी गए और बहुत से बंदे गए थे। उन्होंने कहा ये बंदा हमें चाहिए, इन्होंने उनकी दलाली करके वहां पे उसको बाहर निकाल दिया। मुझे बताइए क्या, एक मिनट सुन लीजिए, उसको बाहर निकाल दिया बाहर। उसने बार बार बोला लेटर निकाल दिया। अच्छा, निकाला किसने, जिसके बंदे की 50 बंदों के ग्रुप चलाने की औकात नहीं। ये उनको बोलते हैं पर तेरे को हमने चेयरमैन बनाया, तू कर, नहीं तो तेरी भी छुट्टी, तेरे को चेयरमैन से हटा देंगे। कहने का मतलब ये है, जब ये चीज हुई उसने प्रेस में आके दिया, सब्जेक्ट करा से अपील की, बल्ला साहब से अपील की, पर क्या करते, हिस्सा लिया हुआ था जिन्होंने। अब इनकी जब चली नहीं तो उसने क्या किया, इन्होंने सन साहब ने क्या है जी, आपको मालूम है वहां पे इतना ऐसे हिसाब का सिस्टम बना कि वो पक गया। उन्होंने कहा बीजेपी अब आम पक चुका है, आप जाइए। वो गए, उन्होंने ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन कराते ही उसका इतने जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। और आज वही लड़का जिसको ये खड़े नहीं होने देते थे, वो अपनी बड़ी स्टेज में माइक पे बैठ पे स्टेज पे देके स्पीच दे रहा है। अब देखिए गुरमीत जी, एक तरफ आप ये बता रहे हैं, ये हकीकत आप बता रहे हैं क्योंकि आप ही पार्टी में हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं करा साहब कोशिश कर रहे हैं। खैर चलिए, आपके अंदर की बात देखो ये चीज, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। खैर चलिए, मैं आगे ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल लेता हूँ गुरमीत जी। तो ये अगर यही हालात रहे तो आपके जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इकाई का भविष्य क्या है? मैं आपको वो बात पूरी करना चाहता हूं, करा साहब की आपने बोला, नेचुरल बात है, हर एक को पता लगना चाहिए। करा साहब की अगर ना चले तो क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, मैं ही हूं, करा साहब को पता मैंने इनके साथ चलना है, तो अब वो कह रहे हैं तो करा साहब क्या करेंगे। नेचुरल, ये तो आपको प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, इसका मतलब प्रेशर तो होता ही है। फिर मतलब ये हो गया कि जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा है वो डमी पोस्ट है। नहीं नेचुरल, देखो मैं डम्मी नहीं कहूंगा, लेकिन आज मैं कहता था, पहले मैं कहता था करा साहब जब आए थे कुछ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उनको डम्मी बना दिया था, और ये किया तो तेरे को भी हटा देंगे। मैं सीधी सी बात करता हूं, मेरे लिए प्रेसिडेंट चाहे करा साहब आए, वान साहब कोई भी आए, दिल्ली का ऑर्डर हमें कांग्रेस पार्टी का मानना है, जो काम करे। जो हमारे वानी साहब काम करते थे, मैंने उसकी भी कहा मेरे राहुल गांधी से मिलाने के लिए, आज पार्टी के प्रेसिडेंट तो नहीं है ना, मजा हुआ सच के साथ चले। उसके बाद करा साहब ने, देखो जब आपकी मीडिया का आपका शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूं,
जो आपने मेरी पब्लिक में आवाज पहुंचाने से क्या हुआ कि कड़ा साहब को ताकत मिल गई, ताकत मिल से उन्होंने दफ्तर भी रेनोवेट कराया है और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके हाथ में वो कोशिश कर रहे हैं। अपने ऑफिस की बात है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल था गुरमीत जी, अगर यही हाल रहा तो आपकी कांग्रेस इकाई का जम्मू कश्मीर प्रदेश में क्या हाल, क्या भविष्य है इसका? ये तो आपको मैंने पहले भी बताया, मीडिया के माध्यम से सब कुछ बता रहा हूँ। ये आज मेरी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि मैंने राहुल गांधी के लिए व्रत रखे हुए हैं, और अगर शायद मैं आज ये भी नहीं करता, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं, उनको धमकी दी जाती है, तुझे पोस्ट से हटा देंगे, तुझे निकाल देंगे, तूने फलानी बाई करेंगे, तू ये करेंगे। वो कैसे बोलेगा? हमारा काम है, अगर बैठे हैं चाहे पार्टी ऑफिस हो चाहे कहीं भी, अगर उस समय जब मैं पार्टी मीटिंग में बोलता था तो वो ये बामें कुंज लेते थे, ऐसे बल्ला सानी सुन बामें कुंज, बल्ला सा गए छोड़ यार। अब इनका क्या सिस्टम था, एक बोलता था, और दूसरा जब मैंने बल्ला साहब को सारी फाइलें दी, हर काम दिया हुआ है, तो मुझे बताइए बल्ला साहब ने क्यों मतलब ऐसे आदमी का सिर्फ कहना चाहता, मैं पार्टी के डूबने का तरीका बता रहा हूं। अगर मेरे जैसे आदमी के साथ, मुझे छोड़ दो ऐसे, मेरे जैसे की बात कर रहा हूं, जिसके पिताजी ने अपनी जिंदगी दे दी कांग्रेस के लिए, जिसने अपनी जिंदगी पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अपने बीबी बच्चे खाना पीना बिस्तरा सब कुछ छोड़ दिया, अगर आप उसके साथ हम धोखा करेंगे तो लोग आपका साथ कब देंगे? ये तो सीधी सी बात है। आपके अपने कांग्रेस के इंटरनल इश्यूज हैं? नहीं, ये इंटरनल नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आप पहले हम कह सकते थे, आज हमारा जो वर्कर है वो घर में बैठा है, वो ऑफिस नहीं आना, वो इसलिए जो आता है वो फोटो जन्म से पूछो काम क्या किया। और दूसरा, एक मिनट छोड़ सी, वो इसलिए नहीं आने जब उनसे बड़ों से बात होती है, जो हमारे पुराने कांग्रेसी हैं, मैं यार बच्चे तो भेज दो, मेरे साथ खुल के बात करते हैं, आगे नहीं आते। वो कहता है यार जरूरत क्या, सिरदर्दी आजकल जमाने में है नहीं। वो कहता मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? साजिश सवाल ही बात है। दूसरा जो मैं आज चीज कहना चाहता हूं, यही चीजें हमें वर्कर को जब इज्जत नहीं मिलेगी, सब कुछ। अभी आपको मैंने बताया था ना, हमारा मेरे एमएलए जी बटोत से जो थे, उनकी डेथ हुई है तो कांग्रेस के एमएलए बने थे ना, वहां पे बीजेपी के 7-8 बंदे आए थे। चलिए, हमारा तो कोई भी नहीं। तो मैं बात पे नहीं जाता अभी। गुरमीत जी, एक चीज और बताइए, आपके वीडियो हम देखते रहते हैं, लेकिन आपका कोई भी लीडर, कोई भी जो बड़ा लीडर है, इनकी कभी कोई स्टेटमेंट मीडिया में आती नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो बड़े लीडर है ही नहीं, सीनियर लीडर्स कांग्रेस के है ही नहीं, कहीं पर जमीनी हकीकत पर कहीं नहीं है। एक नंबर 2, पब्लिक इश्यूज इतने हैं, लोगों के मुद्दे इतने हैं कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी उठाना चाहे तो उठा सकती है, पब्लिक के काम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, यही तो मैंने आपसे पहले ही कहा, जब तक हमारे वर्कर को इज्जत नहीं मिलेगी, मुद्दा किसने उठाना? हमारे बल्ला साहब क्या है? वर्किंग प्रेसिडेंट, वर्किंग हुई तो मीन बाय द वर्किंग, उनसे जाके पूछिए वर्किंग प्रेसिडेंट को, उनको नहीं पता होगा। मैं रियलिटी कह रहा हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे सीनियर है, मेरे इज्जतमान, मेरे बड़े हैं, मेरे पिताजी के बराबर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन उनको इसका चीज का मतलब नहीं पता था। वर्किंग प्रेसिडेंट के अंदर 21 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट का एक ही मिला उनको काम। वो क्या कर रहे हैं? ब्लॉक प्रेसिडेंट वाला हार को, अच्छा भाई मेरे पीछे कहने पे आ जाना। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो क्या कर रहा है? बल्ला साहब करेंगे। क्यों करेंगे बल्ला साहब? भाई कौन है बल्ला? आपको, मैं तो प्रेसिडेंट साहब को और दिल्ली वालों को कहूंगा, अगर इनको बल्ला साहब को अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने का शौक है तो इनको वर्किंग प्रेसिडेंट से ब्लॉक प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, वरना अपनी पोजीशन जाहिर कीजिए। आपका मतलब क्या है? आप वर्किंग प्रेसिडेंट हो, उसे कम मत चलो, मत अपने आप को कम मत समझो, काम पे ऊपर ध्यान दो। एक ही महल्ले में बढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि आपके जो लीडर्स हैं वो अपने आप को उस लेवल का लीडर समझते ही नहीं है, मतलब ये हो गया। खैर,
ये उनकी अपनी समझ है। अब एक बात मैं और पूछना चाहूंगा गुरमीत जी, तो ये पिछले काफी अरसे से, एक दो नहीं, तीन चार नहीं, पांच छह नहीं, काफी अरसे से मैं देख रहा हूं आपके किसी भी सीनियर लीडर ने या आपके किसी भी ऑफिस के वर्कर ने या सेक्रेटरी ने या प्रेसिडेंट ने या ब्लॉक प्रेसिडेंट ने या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, किसी ने भी कोई पब्लिक मीटिंग नहीं की। क्यों? देखो जी, उनका काम है फोटो खिंचानी, स्टेज प्रोग्राम कर लेना। किसी को बोला पैसे खर्च हो जी, फोटो खिंचाएंगे, अपनी सुना देंगे। मैंने दिया भी हुआ है, आपने मेरी वीडियो भी देखी, जगह जगह ऐसे करके टिच फोटो खींचो। मैं इसमें करना नहीं चाहता था, ऊपर वाले ने करवाया, उस समय मैं नहीं था, वो बाबा जी आके करवा के, कम से कम इनको इतनी शर्म आए कि भाई ये आप कर क्या रहे हो, फोटो से वोट नहीं मिलेंगे। अभी परसों ज्वाइन की है, जो आपने बोला, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जानबूझ कर ड्रामा बनाया। ओ कुंभा बड़ा, कौन सा कुंभा? कुंभा बढ़ता है काम करने वाले वर्कर आने से। मुझे बताइए, उन जो जिन्होंने ज्वाइन किया, कभी नाली भी साफ कराई है? कभी किसी का कोई काम किया? किसी का राशन कार्ड बनाया? किसी का कोई ऐसी चीज की है? हमारे जो काम करने वाले वर्कर है, उसको आप बाहर निकाल देते हो। क्यों? क्या मैं ये समझूं कि या तो ग्रुपबाजी में ड्रामा किया जा रहा है, जो आपकी बात नहीं माने तो उसको आप नहीं। सबसे पहले पार्टी हमारी, बाहर आप जो मर्जी करो, ग्रुपबाजी करो, कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम पहले एक हैं, कांग्रेसी। हमने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना, गड्ढे में जाती है तो जाए, जो होता हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। ओ भाई, आप, मैं मजबूर हूं आज, मैं इसलिए आ रहा हूं, आगे आ रहा है 29 इलेक्शन आ रहा है, तो इस विषय में अगर मीडिया बार बार, हर मीडिया बोल रहा है, आगे कभी मुझे बताइए आपने या किसी मीडिया ने बोला इतनी बात कांग्रेस के बारे में? आज मीडिया मुंह खोल के बोल रहा है। देखिए गुरमीत जी, माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोका। आपने अभी बोल दिया कि आगे 2029 आ रहा है, रह गए 3.5 साल, 3.5 भी कहाँ, नहीं 2 साल जी, 3 साल रह गए, सारे मैक्सिमम 3 साल रह गए। ये जुलाई महीना है, जुलाई 29 के बाद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? 3 साल रह गए। मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ गुरमीत जी, क्या आपको उम्मीद है कि आप 29 में कुछ कर पाएंगे या कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी? मैं ये चीज कह देना चाहता हूं, आगे हमारी एक स्टेट थी, अब 6 स्टेटों तक हम आ गए। 4 कांग्रेस की है, 2 अलायंस में है, 6 तक हम पहुंच गए। और ये भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी जो स्टेप ले रहे हैं, आपके कुछ मीडिया किसी दूसरे हमारे उठाए, वहां पे पहुंचे, वो चीजें हो रही। उसके अलावा बिहार में जब राहुल जी ने छापा मारा इलेक्शन के बाद, वही हुआ जो आपने मेरे से जवाब लिया, वही हुआ। बंगाल में, एक मैं वही चीज कहने लगा हूं, वहीं पे आने लगा हूं। बंगाल में भी वही हुआ, छापा मारा, वहां पे हमारे, जिस तरह मैं जहां पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा भाई बंगाल में आज हमारा वर्कर बाहर आ गया, उसने भी प्रोटेस्ट कर दिया। बंगाल के कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट कर दिया, भाई फलाने बंदे ऐसे गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज वही चीज, आज मेरे से, मैं नहीं कहता, मेरे ऊपर वाले बाबे ने दिया, राहुल गांधी जी की इतनी, राहुल गांधी ने जो लगाया डरो मत, उसकी वजह से मेरी बात हो रही होने दीजिए। एक मिनट गुरमीत जी, मैं आपको माफी चाहता हूँ। आपने मुझे बिहार का, बंगाल का, जगह जगह का बता दिया। मैं बाहर कहीं की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी का जम्मू में, कश्मीर में यही हाल है या यही हाल रहा, तो क्या 2029 में आप लोग कुछ कर पाएंगे? मैं वही जवाब देने लगा था आपको, क्योंकि देखो, जब आपने बैठा, कोर्ट में भी होता है तो किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी का हवाला देना पड़ता है। आपके मीडियम तरह लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आपको को पता होता है, पब्लिक को नहीं पता चल सकता भाई कैसे क्या हो सकता है। राहुल गांधी जी कह रहे, राहुल गांधी ने जो सबसे बड़ा कहा है, डरो मत। डरो मत का मतलब है कि आप खुल के आगे आ जाओ, चाहे मैं गलत हूं, जो भी गलत उसके सामने खुल के आ जाइए बाहर, खुल के आप भाई। पर इसमें भी एक बात है, राहुल गांधी ने कह दिया डरो मत, गुरमीत सिंह तो डर नहीं रहा,
लेकिन आपके जो बंदे जहाँ पे जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, जैसे करा साहब हैं, जैसे वो सीनियर जो लीडर बैठे हैं, वो तो डर रहे हैं। फिर डरो मत कहाँ गया। देखो, आप से मेरी आदत नहीं है। करा साहब के बयान सुनिए। चाहे देखो, करा साहब ने गली गली तो जाना नहीं, प्रेसिडेंट है। करा एक साहब मिनट। के पास इतने आदमी हाँ, मैं वही चीज कहना। उनको हर आप है। मेरे बयान और एक करा साहब हैं, थोड़ा वाकई कुछ बयान देते हैं, लोगों को पता चलता है भाई ये चीज हुई है। उनके अलावा कोई और चीज बताइए मुझे। देखो, जो वानी साहब ने किया, मैं वानी साहब को अच्छा बता रहा हूं। मेरा एक काम है, मुझे पग मिली है सच के लिए, मैं वही चीज कह रहा हूं। सबसे पहले हमारी बात यह है कि जम्मू से, मैंने पहले भी कहा है, जम्मू से एक ऐसा सिस्टम जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह लोग कहते हैं गुजरात का बनाते थे, इसी तरह जम्मू का जाएगा। सबसे पहले एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद मैं ये चीज कहना चाहता हूं, मेरी एक ही बात कही है, मैंने पहले भी कहा था, अगर डॉक्टर से बीमारी ना चेंज करना पड़ता है। इसी तरह जुगेश सानी को मैंने बार बार कहा, इसको निकालो बाहर, क्योंकि मैंने गारंटी दे रहा हूं, जहां बताएं मैंने जितनी बातें, कोई एक भी बात नहीं पूरी हुई तो फिर बात करें। दो ही बंदे हैं, जो राहुल गांधी कहता है पूरा होता है, गुरमीत सिंह कहता है वो पूरा होता है। हमें पार्टी को ठीक करना है। अगर जुगेश सानी 1% भी कांग्रेसी होता तो क्या, मुझे बताइए, आज खुद ही बदनामी के पीछे छोड़ता, छोड़ यार मैंने कांग्रेस को बचाना है। कांग्रेस ही नहीं है। पीछे यही आपने देखा, एक इन्होंने उसके ऊपर, रंधावे के ऊपर केस किया था, क्या कहा था उसने? खैर गुरमीत जी, मैं रंधावा की बात नहीं, मैं रंधावे नहीं, मेरे पास तो ऐसे वीडियो भी पड़े हैं कि जहां पर आपके एक सीनियर लीडर का बेटा भी कह रहा है कि अगर मेरा बाप हार गया, हमें उसका कोई दुख नहीं, उल्टा हमें खुशी है। मेरे पास वो वीडियो भी हैं। हालांकि मैं आपने देखा होगा वो वीडियो, शायद मुझे नहीं पता कि आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरे पास वो वीडियो हैं कि जिसके ऊपर कह रहा है कि मेरा बाप अगर हार गया तो हमें कोई दुख नहीं है, उल्टा हमें खुशी है, हम कोई गम नहीं मनाते, बड़ा अच्छा हुआ मेरे पापा अगर हार गए। अगर आपके कांग्रेसी लीडर ऐसे हैं तो आप सपने लेना बंद कर दीजिए कि राहुल गांधी को आप अपने जीते जी प्रधानमंत्री बना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा है डरो मत। करा साहब की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक करा साहब भी कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं। ये बात सही है। देखिए, आप नहीं बोलिए, चलिए हम बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कोई पर्सनल करा साहब से भी कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। करा साहब भी कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि करा साहब को किसी बात का पता नहीं है, करा साहब को भी हर बात का पता है। ये भी हो सकता है कि करा साहब भी अपना टाइम पास कर रहे हों, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कांग्रेसाई का बनना तो कुछ भी नहीं है इसी हिसाब से, क्योंकि इतने सीनियर लीडर्स जो बैठे हैं उनको करा साहब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कांग्रेस की एक बेस है, नींव है कांग्रेस की। रमन भल्ला भी शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, अरविंदर शर्मा भी शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, हालांकि दिहाड़ी का विनोद था, वो भी शुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। ऐसी बात नहीं है, बहुत लीडर ऐसे हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत भी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं नहीं कहता कि कौन सी मछली गंदी है कौन सी नहीं, ये आपके विचार है, आपका कहना है, लेकिन इतना जरूर है मैंने कुछ, मेरे पास वीडियो हैं जिनमें मैंने, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मेरा बाप अगर हार गया तो हमें खुशी है, मेरे बाप को भी कोई दुख नहीं है, खुशी है उल्टा हमें कि हारने की खुशी की, कांग्रेस हार गई। आपके ऐसे विचार हैं तो क्या आप सोचते हैं कि? बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। ये कब होती हैं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे अपने को बचाने के लिए मुझे आपको भी ऐसी चीजें सिखानी पड़ेंगी। और क्या है, छोड़ो परे, वरना ऐसी बात बोलने से कोई भी नेता अपने बच्चे को टाइलेंट नहीं करता, कहता है यार इसकी वजह से मेरी बदनामी भी हुई तो पार्टी खराब होती है। यार मैंने गुरमीत जी आपसे बात नहीं की, मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा बोलना, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब बता रहा हूँ। मैंने वो भी जगह देख ली, मैंने वो भी आपके सीन देख लिए जहाँ पर
10 आदमी नहीं होते तो हार पहनाने के लिए अपने आदमी को साथ में लेके जाते हैं, लिफाफे साथ में होते हैं। जब हार पहनाया, फोटो खिंचवाई, चलो जी हमने, हाँ इतनी पब्लिक थी, उसने हमें इतना वेलकम किया। मैंने वो भी देखा हुआ है, मेरे पास वो भी तस्वीरें हैं, ऐसी बात नहीं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, या कहना चाहता हूँ, या कहना चाहूंगा। देखो जी, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का एक स्लोगन था, हमने देखा, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। किस्मत है, जिंदगी है, भरोसा किसी बात का नहीं होता। राजीव गांधी देखते देखते चल बसे। खैर, होनी अनहोनी होती है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपका भी मुझे ये लगता है सपना ही रहेगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। देखो आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, एक इतने बड़े शख्स होके। मैं नहीं, एक मिनट आप मुझे राजीव गांधी एक ऐसे नेता थे। देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन जो आदमी सही था, एक अच्छा था, अच्छा इंसान था, उसको मैं अच्छा ही बोलूंगा। मुझे इतना याद है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने में काफी ज्यादा दर्द था। उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका जाना था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बहुत ईमानदार नेता थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जब राजीव गांधी को इस बात का पता चला, तो राजीव गांधी ने नेक दिली, दरिया दिली दिखाते हुए उन्होंने क्या किया कि उस डेलीगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम डाल दिया कि जो अमेरिका जा रहा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेता वो थे। मैं उसके अलावा कुछ आपको चीजें बताना उनकी चाहता हूँ। आपस में पार्टी विचारों के हाँ। मतभेद होते थे, लेकिन आपस आपसी में नहीं, मतभेद नहीं थे। आपसी नहीं। मैं वही चीज कहना मैं वो चाहता हूँ। चीज कह रहा हूं। राजीव गांधी जी का जो मुझे पता चला, वो गांव गांव, यहाँ पे सुंदर टूटे मैंने वही फूटे कहा गांव कि में वो नेता थे। वो जाते थे। इसका मतलब ये हुआ वो तभी जीते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक अच्छे नेता थे, अच्छा इंसान था। हमारे ये नेता जो हैं केवल एक दूसरे की पीठ पे छुरा ठोकने के लिए है। वो नेता थे, उनकी बराबरी नहीं की है। वो राजीव गांधी जी थे, आपने बात छेड़ दी, जिसने मेरे पिताजी को कहा था दिल्ली आ जाओ बच्चे लेके। वो कहता मैं क्या करूंगा, नहीं कोठी भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, हर चीज दूंगा, पर इन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया। मैं आपको वही कहा ना, मैं कहता हूँ आज गए होते तो आज शायद मैं यहाँ पे बादशाह, वहां पे पता नहीं क्या होता। मैं रियलिटी है, शायद किस्मत है वो। लेकिन राजीव जी ने अपना कर्म पूरा किया। मैं वही कह रहा हूँ, जिस पार्टी में आप आज हैं, वो पार्टी राजीव गांधी के जमाने की पार्टी नहीं रही। एक नंबर 2, करने को तो राहुल गांधी भी बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वो भी कर पा नहीं रहा है। उसकी क्या वजह है, ये राहुल गांधी जाने या उसके आसपास की मंडली जाने। 3, जहां तक मैं समझता हूं, जहां आप भी समझते होंगे, जहां बोल नहीं सकता कोई बात, कोई आदमी, पार्टी का कोई आदमी ये बात बोल नहीं सकता, राहुल गांधी के पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है। आज पूरी दुनिया राहुल गांधी को पप्पू कहती है। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया था, पूरा बीजेपी को ज्वाइन किया था उसके बाद उसने, ठीक है ना। आज वही नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में जाके बैठ गया, फिर बात तो वहीं पे आ गई। खैर, अब उसने वो भी छोड़ दी, उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी आसपास की जो मंडली है उसे सही काम करने नहीं देना चाहती। बिल्कुल, मैं आपको चीज कहना चाहता हूँ, लोगों ने उसको पप्पू बनाते बनाते, बीजेपी वाले जो बंदे थे खुद पप्पू बन गए। मैं एक मिनट का पूरी बात आपकी मैंने सुनी। एक जनता को उन्होंने पप्पू बना दिया, क्या दिया, टट्टियां दी, पैसे बना दी, क्या किया, सब कुछ। आप नौकरियां सब हर जगह पे देख लो, ये भी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दूसरा, ये हकीकत है, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे वो खुद उसमें जाता खुद आगे। आज सबके सब पप्पू बन गए। आप खुद ही देख लो क्या है जम्मू की हालत, किसी भी चीज में। हम चले थे दूसरों को पप्पू बनाने,
एथिलीन से खुद बब्बू बन गए। क्या है, एथनॉल आ गया, क्या चीज है। एथनॉल को हमारे मनमोहन सिंह के टाइम पे भी रखा गया था, मेरे पास जो रिकॉर्ड है रखा गया था उस समय। मुझे कल नहीं पता चला। नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम आपको पता, मुझे नहीं पता, मुझे कल पहुंचा है। उस समय मनमोहन सिंह ने सब जब प्रेशर बढ़ा, उन्होंने कहा भाई ठीक है पर 20 से 25 रुपए देना पड़ेगा। जब 20-25 आए तो कंपनियां पीछे हट गई। आज वही पोजीशन की वजह से हम लोगों को, मैंने पहले भी कहा, कश्मीर की तरह बन जाओ। कश्मीर ने देखो कितना बेनिफिट लिया। हर चीज हम लोग क्या आपस में लड़ने के, एक दूसरे के शूले ही मारने के लिए। नेताओं ने अपने घर भर लिए, आपको किसी को क्या मिला, घर बर्बाद सबके। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी इस समय पढ़े लिखे हैं। हाँ, जितना कर्जा ये चीज है उसके लिए टाइम लगेगा। सिर्फ मजबूरी क्या है कि उस चीज को अब एक और मनमोहन सिंह साथ में ढूंढना पड़ेगा। मनमोहन सिंह ढूंढना पड़ेगा। अब वो किसके रूप में आएगा, कौन आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मनमोहन सिंह और चाहिए जरूरत देश को, अगर देश को बचाना है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में से 18 साल से, मैंने आपसे पहले 18 साल से, मैं नहीं कहता, अब मैं गलत हूं तो मुझे बताओ, मैंने बोला ना, मैंने पीछे ही बोला था, मीडिया ने स्पेशल ने भेजा, मैं भाई मुझे बताओ, मेरा काम था, मैं ठीक करता, नहीं करता मुझे चौक में खड़ा करो, 1000 जूते मारो। बताओ, गलती तो बताओ ना। चीज एक आदमी है, उसकी वजह से आप पूरी कांग्रेस बर्बाद कर रहे हो। जिस समय सानी दोबारा आया नकली डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बन के, नकली, हमें नहीं मालूम था, ये तो सस्पेंडेड आदमी सोनिया गांधी जी ने किया। अब इस आदमी को चलो इलेक्शन लड़े, आपके सामने, आप ही के मीडिया में हाथ जोड़ते, भाई आपकी उम्र होगी घर बैठ जाओ, आपने इलेक्शन भी लड़ा, छोड़ो पैसे खा के, कोई चिंता नहीं, खर्चा भी कोई नहीं किया, लोगों से कटा गया, उसका फोन ही नहीं उठाते। कहां से, मुझे बताओ, जिस समय आए थे हम मीटिंग, दफ्तर बड़ा हुआ, कहां है बंदे? आज हम एक दूसरे को देख के खाने को पड़ते हैं। पार्टी वही चलेगी, वही घर चलेगा जिसमें हम आपस में प्यार है। प्यार के बिना आप भाई भाई नहीं चल सकता, पार्टी तो बहुत दूर की बात है। यही बात, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, और मैंने इसीलिए बार बार ना चाहते हुए भी नाम ले रहा हूं। सबसे बड़ी कमजोरी, जैसे मैंने भल्ला साहब को फाइलें दी, सीनियर का काम है आगे फाइलें भी आनी, प्रेसिडेंट को दिल्ली जहां भी। जब लोग देखें भाई ये होता है तो हमें क्या जरूरत है, वो अपने बच्चों के नाम डाल देंगे, किसी के नाम डाल देंगे, वो कौन करेगा काम? आप खुद ही हो। आप बताइए, कोई दुकान के पास, एक मिनट छोटी सी बात होने दीजिए, अगर किसी दुकान के पास आप काम करते हो, जब मैं करता हूं, तनख्वाह 1 महीने 2 महीने 3 महीने का आप करोगे काम? कोई नहीं करेगा। गुरमीत सिंह जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मुझे कल ही किसी ने बताया कि आप कांग्रेस के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है जी, मुझे बोले मैं खड़े हो जाता हूँ वैसे, और एफिडेविट लिख के दे देता हूं, मेरी गर्दन उतार दो, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। दर्शकों, ये थे कट्टर कांग्रेसी गुरमीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी हैं। इस समय पार्टी से बहुत दुखी है, कांग्रेस पार्टी से बहुत दुखी है। पार्टी से नहीं, पार्टी के कुछ, पार्टी से, कांग्रेसी बंदों से, जो गलत बंदे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों से बहुत दुखी है। चाहते हैं कि इन लोगों को, पार्टी के कुछ आदमियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, ताकि पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दोबारा से खड़ी हो जाए। कोई वक्त था जब कांग्रेस की ही हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन आज वक्त वो है कि कांग्रेस की हुकूमत है ही नहीं। और कांग्रेस के अगर 6 विधायक हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो वो भी सरकार में नहीं है, सरकार के बाहर है। पार्टी का अपना स्टैंड है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वो सरकार में शामिल नहीं। ये बयान पार्टी का, सरकार, कांग्रेस पार्टी का ये बयान गलत है। अगर ये बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो सरकार के साथ ही हैं, कि हम सरकार में नहीं शामिल, ये बात तो गलत है। तीसरी बात, दर्शकों, अगर इस कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर की इकाई में यही आपसी ग्रुप की खींचतान चलती रही,
जैसे मैंने गुरमीत से कह दिया कि आप ये भूल जाइए कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख पाएंगे। मैं ये भी कहता हूं कि आप ये भूल जाइए कि 2029 में कांग्रेस कुछ कर पाएगी। मैं ये भी कहता हूं कि आने वाले कुछ ही समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं, उसमें भी कांग्रेस कुछ कर पाएगी, क्योंकि इनकी आपसी खींचतान ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये खुद एक दूसरे का चेहरा देख के राजी नहीं है, खुश नहीं है, तो लोग क्या देखेंगे। मैं इनसे अगर सवाल करता हूं कि काफी अरसा हो गया मैंने इनसे पूछा भी कि कांग्रेस के किसी वर्कर ने, किसी पार्टी लीडर ने या किसी ने भी बड़ी देर हो गई कोई पब्लिक मीट नहीं की, पब्लिक से कोई बात रास्ता नहीं किया, क्यों? जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, अगर कल को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आती है या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आती है, उस समय ये भागकर निकलेंगे, ये वोट तो चाहिए, इस मुंह से उस समय ये लोगों से संपर्क करेंगे, ये बात इन्हें कुछ सोचनी चाहिए। अब दर्शकों, गुरमीत जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, मैंने बार बार कहा, जिस दिन आप जुगेश सन्नी को बाहर पार्टी निकाल देती है, जबकि उसके सारे सबूत करा साहब को दिल्ली हर जगह पहुंच गए, हमारे हर वार्ड में हर जगह मीटिंग पहले लोग साथ हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब हम जाते हैं उनको फोन करके उनको धमकाया जाता है, ड्रामा किया जाता है, उनको लड़ाया जाता है। सारा बीच में यही प्रॉब्लम चल रही है, और यही एक बंदा है मेन। आप ये देख लो, चाहे वो राम है, भगवान राम का देख लो, उसका रावण का देख लो, कंस का भी देख लो, जिस जगह पे गद्दार होगा, बाकी तो चलो आदमी कहता है नहीं, गद्दार कोई भी आदमी, अभी भी आपने कुछ देखिया, कुछ चीजें आपको पता चल गई होगी क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं। चलिए, चीज है कि इसको जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक हमें लिए मुश्किल हो रही है। लोग आपस में मिलने टकरा रहे, वो उसके साथ, ओए तू वहां पे क्यों गया उसके साथ मिलने, उसके, ये प्रॉब्लम आ रही है। और जिस दिन ये चीज हो गई, मेरा वचन है, मैं आपको ज्यादा नहीं कहता, मुझे ठीक हफ्ते 10 दिन में आप खुद पहचान जाओगे कि खुद क्या हो रहा है। वही हम हंसेंगे, वही दफ्तर होगा, वही सब, वही लोग, और वो पब्लिक दफ्तर के अंदर आएगी, आम जनरल पब्लिक। मतलब वीर सिंह जी के मुताबिक कांग्रेस में गद्दार है, और अगर जब तक वो गद्दार पार्टी में रहेंगे, पार्टी तक कुछ नहीं बनने वाला। तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई, कौन गद्दार है कौन नहीं, किसको रखना है किसको नहीं, इस बात का फैसला तो पार्टी के प्रधान ही करेंगे, हम नहीं। क्या दर्शकों, ये थे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुरमीत सिंह जी। इनसे बातचीत होती रहती है, बड़ा कुछ पता चलता रहता है, और बड़ी चीजें भी समझ आती है। अब ये मजबूर हैं कि ओपनली मार्केट में पब्लिकली ये अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ हैं, तो वो खैर इनका अपना अंदरूनी मसला है, उस पब्लिक का नहीं। लेकिन ये है कि पब्लिक में पार्टी की रेपुटेशन, प्रेस्टीज दिन ब दिन कम हो। दर्शकों, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी मुलाकात सरदार गुरमीत सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी। धन्यवाद।